हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। होप आप सभी उठ गए होंगे अभी और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत अच्छे होंगे अभी। गाइस, अभी मेरे जब मैं मेडिटेशन वगैरह कर रही थी तब मुझे ये ख्याल आया कि मुझे अपने जीवन में हो रहे चमत्कारों के बारे में आपके साथ डिस्कशन करना चाहिए, बताना चाहिए नीम करोली बाबा जी के बारे में। जब से ये मेरी ज़िंदगी में आया, मेरे जीवन में क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं, किस तरीके से बाबा अपनी बात कह देते हैं होने से पहले, और किस तरीके से मैं फील कर पा रही हूँ उनकी प्रेजेंस को अपने आसपास। ठीक है। गाइज, पता है क्या हुआ? मैं आज से 2-3 हफ्ते पहले, हाँ बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। चले परेशान इन द सेंस कि मैं है ना डेली है ना घी का दीपक जलाना चाहती थी। टू बी ऑनेस्ट, घी का दीपक जलाना चाहती थी मैं। और क्योंकि हम घी से बना ज़्यादा खाना खाते नहीं हैं। जैसे रोटी चपड़ने के लिए ही घी का यूज़ होता है या चूरमा बनता है तो उसी में घी यूज़ होता है। रदर देन हमारा जो सब्जियां वगैरह बनते हैं वो मेरी वजह से, क्योंकि मैं घी नहीं खाती हूँ। तो सरसों के सरसों के ऑयल से ही सब्जियां बनती हैं। सारी चीज़ों में सरसों का तेल यूज़ होता है, चाय पकोड़े वगैरह सारी चीज़ों। तो मैं कहती कि देखो, मैंने ना एक दिन है ना 125 रुपए का ना जो अमूल बटर होता है ना, अमूल का बटर, वैसा घी होता है जो अमूल का, वो ले आई मैं। 125 रुपए की, इतनी छोटी सी आई। ठीक है, क्योंकि वो अलग भी थी, शुद्ध भी थी। मैंने कहा मैं घर में जो घी का दीपक जलाती हूँ, क्योंकि बाबा जी की पूजा पाठ करने से पहले बाबा जी का मेरे जीवन में ये था कि बाबा जी को मैंने पहचाना नहीं था अपने जीवन में। क्योंकि बाबा जी है ना हमारे जीवन में पहले से ही होते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, वो तभी पहचान पाते हैं जब बाबा जी भी चाहते हैं कि ना हाँ अब तुम मुझे पहचानो, मुझे जानो और मुझसे अपनी सारी बातें डिस्कशन करो। और दोस्तों, वो आपके जीवन में भी होंगे, वो सभी के जीवन में है एक गुरु, लेकिन किसी ना किसी रूप में है, वो आपकी मदद कर जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था बचपन से लेके आज तक। मेरे को मदद मिली है भाई, मुझे मदद मिली है। मैं कैसे मना कर दूँ, मुझे मदद मिली है, हर तरीके से मदद मिली है। तो गाइज, मैं 125 रुपए की उस दिन घी की लिया क्योंकि यही शुद्ध थी। जो घर में देसी घी यूज़ करते हैं हम तो झूठा हो जाता है। ठीक है, और जोत के लिए देसी घी मुझे पता है बहुत लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन क्योंकि आता ही हमारे घर में रोटी चिपड़ने के लिए था, वो सिर्फ रोटी चिपड़ने के लिए तो यूज़ था। तो मैं बैठी बैठी उस दिन सोच रही, मतलब पूरा, मतलब 3-4 दिन तक तो मैंने वो मिल की घी चला लिया। ठीक है, लेकिन मैं बैठी बैठी सोच रही कि बाबा जी कि नहीं ये तो ख़त्म होने वाला है, अब मैं क्या करूँगी। गाइस, टू बी होनेस्ट, उसके नेक्स्ट डे ही 4 कंटेनर घी के आ गए। यस, 4 कंटेनर घी के आ गए उस दिन। और उस 3-4 हफ्ते हो गए, 3-4 हफ्ते के बीच में मैंने ऐसा एक भी दिन नहीं हो गया जो मैंने सुबह शाम में घी की जोत ना लगाई हो। 1 महीने से, पूरा 1 महीने कंटिन्यूअसली हो गया। और वो घी खत्म नहीं हो रहा है, जो मैंने अलग से स्टोर कर लिया था ना कंटेनर में से, वो घी है ना खत्म भी नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। सपोज टू बी लाइक, पता नहीं मेरे भाई के मन में क्या थॉट आया कि ना मैं घी ले चलता हूँ। तो मेरा भाई घी ले आया, मेरे पापा घी ले आए, मेरी मम्मी के घर से घी आ गया। ठीक है, मैं जो ला रखी थी वो तो था ही घी। तो 4 तरीके से ऐसे घी आ गया,
एलएस कोई घी नहीं लाता था, सिर्फ वो देसी घी रहता था घर में, क्योंकि मैं तो घी खाती नहीं हूँ, कभी कभी चूरमा खा लेती हूँ। तो जैसे घी का ज़्यादा यूज़ हो नहीं पाता है, बटर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि सरसों के ऑयल से खाना बनाते थे। तो रोटी चिपड़ने के लिए ही घी का यूज़ होता है मोस्ट ऑफ दी हमारा, क्योंकि सब्जी, क्योंकि ना मेरी वजह से, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, तो मोस्ट ऑफ सब्जियाँ ना सब सरसों की ऑयल से बनती है, तो घी ज़्यादा यूज़ होता नहीं। तो 4 जगह से घी आ गया हमारे, 4 जगह से, और वो घी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, 1.5 मंथ हो गया, और वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, पहले जब मैं जोत लगाती थी ना, पहले तो क्या कहते हैं, पहले जो जोत लगाती थी मैं, तो मेरी है ना सिर्फ 15-20 मिनट में जल्दी 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 जल के है ना बुझ जाती थी। अब मेरी है ना 3 से 4 घंटे तक जोत जलती ही रहती है। वही दिया है, वही घी है, और वही सेम चीज़ है, वही पैटर्न है, और अब मेरी जोत है ना 4 से 5 घंटे तक जलती ही रहती है। ऐसा है। ये तो फिर बाबा का ही चमत्कार है मेरे जीवन में। इसके अलावा एक किस्सा और बता देती हूँ आपको। देखो जब बाबा जी आ जाते हैं ना, उनकी कृपया ना चहु दिशाओं से बरसती है। ठीक है, आप बाबा जी को मानो, बाबा जी को सारी परेशानियां बताओ, बाबा जी के साथ अपनी सारी परेशानियां डिस्कशन करने के साथ साथ बाबा जी के कहे हुए काम भी करो, किसी भी थ्रू आपसे को बताते हैं, चाहे सपनों के माध्यम से, चाहे इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली, या फिर किसी रील वगैरह की या शॉर्ट्स के थ्रू, कैसे भी आप करो। राम नाम जाप कर लिए बोल रहा है, राम राम रटने के लिए बोला, तो करो, क्योंकि गुरु का काम होता है सिखाना, और शिष्य का काम होता है उस पर चलना। दोनों चीज़ें पैरेलल है। अगर गुरु ने कह दिया, हमने सुन लिया, हम करेंगे नहीं, तो फिर वो हम उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं देख सकते अपनी ज़िंदगी में। तो दूसरा किस्सा ये था कि जब मेरे घर में ना एक दिन ना वाईफाई ना अचानक से बंद हो गया। उस टाइम में मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बना रही थी। ठीक है, और बाबा की फोटोज मेरे ना सामने लगी हुई हैं वॉल पे भी, ये वाली भी फोटो वहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है, तो आई वॉज अलोन, कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ ज़्यादा, है ना, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है नहीं कि मैं उनके साथ जाके चिल आउट कर रहा हूँ बाहर, ये है वो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपने घर में रहना अच्छा लगता है, अपने पाठ पूजा ये सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ना, मैंने करती हूँ ना, तो मुझे शेल्फीनेस नहीं दिखती है हर जगह, इसलिए मेरे को जाने का कहीं मन नहीं करता है। तो क्या होता है गाइस, वाईफाई कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा था, मैं भैया को कॉल करे जा रही, तो मेरा फ़ोन का डाटा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, और मैं जो कथा वथा मैं वो सुनती रहती हूँ। तो मैं कंटिन्यूअसली फ़ोन चेक कर रही, तो भैया को कॉल कर रही कि भैया नेट देख जाओ, राउटर नहीं चल रहा है, नेट में प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है। भैया मेरे को ऐसे टाले जा रहे कि आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। भैया कंटिन्यूअसली टाले जा रहे। मैं सोची चलो ठीक है, मैं 8-9 बजे तक तो हाथ टेक दिए थे, अब तो कोई नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं ऐसे ही फ़ोन देख रही, नहीं चल रहा, क्योंकि नेट वॉज लाइक, पता नहीं क्या है, आज के समय में नेट तो चाहिए ही चाहिए फ़ोन में ना। तो मैं तो हाथ टेक दिया, मैं कहा, मैं जब है ना राम नाम लिखती थी, उस टाइम पे वीडियोज़ भी नहीं बनाती थी, तो राम राम लिखती थी, तो मैं सोचती थी क्या ना मैं गाने ही सुन लूँ। तो मैं गाने सुनने वो ऐसा लाइक, राम राम के गाने सुनना या फिर कोई भजन कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता था। उस दिन पूरा दिन से लाइक मैं 1 मिनट भी मतलब गाने नहीं सुना मैंने, जैसे मतलब कुछ कथा नहीं सुनी, तो मैं अधूरापन सा लगता था, तो पूरे दिन से ऐसे अपसेट सी हो रही थी मैं। तो मेरा 1-1.5 GB मिलता है, वो भी ख़त्म हो चुका था। तो मैं ऐसे होप में रह रही कि भैया अभी आ ही जाएंगे, तो मैंने करा भी नहीं। ठीक है, करा भी था तो वो भी ख़त्म हो गया था 1 GB। तो मैं ऐसे सोचे जा रही। फिर उसके बाद मैं बाबा जी के सामने ऐसे मैं देख रही, बाबा जी ऐसे लग रहे जैसे, बाबा जी की फ़ोटो मेरे को ऐसे देख रही, परेशान हो। फिर मैंने कहा मैं ना थोड़ी सी ना ऐसे हो रही बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर ना मैं ऐसे फ़ोन देख रही हूँ, और बस मैंने हाथ टेक दिए थे, रात के 10-11 बज गए थे।
11 बजे गेट बजता हमारा ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, नींद भी नहीं आई थी क्योंकि फ़ोन तो चलाया नहीं था, चीज़ें भी नहीं देखी तो मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो तो फिर क्या कहते हैं, गेट बजता बहुत ज़ोर से, और ना क्या, मैं सोची कि ना भाई भाई आ गया होगा या फिर कोई और होगा पड़ोस में। हैं, गेट बज गया ना, उसने कुछ बोला, गेट खोल दिया, क्योंकि किसी ने मेरे को बोला भी नहीं कि ना राउटर वाले या फिर इंटरनेट ठीक करने वाले भैया आ गए हैं। तो सीधा आए मेरे कमरे में, मैं भैया बाबा जी की तरफ देख रही, तो सीधा मेरे कमरे आए और मैंने ऐसे टर्न लिया। भैया कह रहे क्या हुआ, कहाँ है वो राउटर, कहाँ है? मैंने कहा कि भैया सामने है, ठीक कर दो जल्दी से, मैं पूरे दिन से परेशान हूँ। मैं इतनी हैप्पी हो गई कि मैंने बाबा की तरफ बस नज़र उठा के ही देखा तो एकदम से प्रकट हो गई, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ है कि और 10-11 बजे तक के बाद भी कोई आ सकता है ठीक करने के लिए। आई वॉज लाइक मैं थिंकिंग कि भाई मैं क्या करूँ, मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और वो आ गए, मतलब इतनी रात में मेरे को ठीक करके गए, फिर मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बाबा की तरफ देख के बोल रही हूँ बाबा जी आप ही ने भेजा है इनको, क्योंकि वो 8-9 बजे तक उनका शॉप वगैरह बंद हो जाते हैं, 10-11 बजे आना बस नॉट एक्सपेक्टेड। तो उस दिन मुझे लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बाबा ने उनके दिमाग में थॉट्स डाला, बाबा की वजह से ही वो आए उस दिन। और फिर इंटरनेट जैसे ही चला, फिर मैंने वीडियोस देखा, थोड़ा शांत हुआ दिमाग। एलएस में है ना काफ़ी, अब बेशक नेट ना आए, बेशक कुछ ना आए, क्योंकि अब इतनी फुलफिलमेंट करवा दिया ना बाबा जी ने कि क्या ही बताऊँ। सो गाइज ये थे मेरे जीवन में जो चमत्कार। और इसके साथ साथ गाइज देखो, बयां नहीं हो सकती है, शब्दों में बयां नहीं हो सकती, कैसी छोटी छोटी बातें मुझे पता चल जाती है पहले ही। ठीक है, जैसे मैं सो रही हूँ तो ना मेरे सपने में आ जाएगा कि अब है ना कॉल आने वाला है, मैंने कहा ठीक है। फिर उसी टाइम में एकदम सा राम 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 की कॉलर टून लगा रखी है मैंने, वो बज जाती है इतनी ज़ोर से। ऐसे होता है मेरे साथ, गाइस ये आपके साथ भी होगा। और ना जैसे मैं अब निकलती बलती हूँ तो मुझे राम राम की आवाज़ें आती हैं। भैंस भैंस गाय बोलती है ना, जैसे कि हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है राम बोल रही है। तो मुझे हर चीज़ में राम ही सुनाई दे रहा है यार। और मतलब मैंने ऐसा नहीं लग रहा कि मैं डिवाइन सुपर पावर से कनेक्टेड फील नहीं कर रही हूँ, मैं सुपर पावर से, डिवाइन पावर से कनेक्टेड फील कर रही हूँ बिल्कुल। जब से बाबा जी मेरी ज़िंदगी में आए ना, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ना मैं कुछ अलग हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जुड़ी हूँ, बहुत कनेक्टेड सा फील हो रहा है मुझे उनके साथ। सपनों के माध्यम से मेरे को बता रहे हैं इंसानों की हकीकत कि वो कैसे हैं। आप परेशान मत हो, हम दे रहे हैं उन्हें, हमारी लाठी चल चुकी है, टेंशन मत लो। मैं जिनसे कॉल करती थी, मैं जिनके पीछे पड़ी रहती थी कि मेरे साथ इधर चलो उधर चलो, अब मेरा मन ही नहीं करता, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता। बाबा जी ने पता नहीं क्या मेरे अंदर वो क्या कहते मंत्र फूंक दिया है कि नहीं बेटा, मोह माया से दूर रहो, मेरा नाम लेती रहो, मैं सब कुछ तुम्हारे कदम में ला के रख दूंगा। और सेम एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, सेम एग्जैक्टली हो रहा है गाइज। मैं बताने से कुछ नहीं, तुम खुद बाबा जी की पिक्चर लेके आओ, नहीं लाए हो तो फोटो से बात करो और राम नाम का जाप करो। राम नाम हमारे पिता हैं और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है राम जी का। आप करेंगे ना तो आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इतनी कृपया बरस रही है ना, इतनी कृपया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में अचानक से इतने घी के कंटेनर आ जाएंगे, घी के कंटेनर अचानक से आ गए। राउटर ठीक करने के लिए भैया रात के 11 बजे आ सकते हैं, मुझे कॉल का पहले ही पता चल जाता है कि अब कॉल आने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा मुझे हर चीज़ में राम नाम की आवाज़ सुनाई देती हैं अब, ठीक है। और लोगों का पता चल जाता है पहले ही, लोगों से मोह हट गया है सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं लोगों के मतलब बहुत करती थी ना, तो मुझे लगता था कि करने से कोई बात नहीं, हम कर देते, अब नहीं करता मन। अब मैं मतलब दूर हो गई हूँ सबसे, दूर हो, मैं ही दूर नहीं हूँ, बाबा ने मेरे को दूर कर दिया उनसे, उनको मेरे से दूर फेंक दिया कहीं बहुत। तो बाबा जी की इस तरीके से कृपया मेरे पे बरस रही है गाइज। और मैं पता नहीं, आधी चीज़ तो पता नहीं मेरे को याद है या नहीं है, कितनी चीज़ें हो रही है ना मेरे साथ कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शब्दों में बयान नहीं कर सकते उन चीज़ों को।
बहुत चमत्कार हो रहे, बहुत चमत्कार। आप करोगे ना तो आपको फील होगा, तो करो आप। बाबा जी को आप बाबा जी से बात करो, बाबा जी को बताओ, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग मी। बाय बाय, टेक केयर गाइज।